पूर्व प्रसंग में 2 दिन तक भागवत के शब्दन की घोर उपेक्षा करके जो कोई अनर्थ कहे गए हैं, उन अनर्थन की आलोचना सुविस्तृत रूप से जो है वो 2 दिन तक जो है वो करी गई। यद्यपि वो आलोचना कोई अभी पूरी हो गई हो ऐसी बात नहीं है, परंतु अपनो प्रसंग बीच में से छूट रहे है, ये हमारे मन में जो है वो एक खटके है। बात ध्यान में आई कि नहीं? भ्रम निराश तो इतना अधिक आवश्यक है कि जहाँ भ्रम निराश की आवश्यकता के अंश पर जा बखत विचार करें, वा बखत यों हो है कि भले एक आध दिन और प्रसंग छूटे, परंतु भ्रम निराश जो है वो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। परंतु हमको वो प्रसंग छूटना हमको अब सहन नहीं हो रहा है, दुख इतनी ही बात है। लक्ष्य में आई ना, जा प्रसंग पे हम कह रहे थे वह प्रसंग को छूटना अब हमको असह्य हो रहा है। या सो हम कुछ तो थोड़ी देर तो आज पहले प्रसंग कहेंगे ही, फिर वह तरफ जो गाड़ी चल पड़ी तो वह तरफ चल पड़ी, और बीच में से फिर कोई लाइन बदल गई तो परमात्मा जाने हैं। वो फिर परमात्मा जो चाहतो होएगो वो करावेगो, या पे न तुम मेरे नियामक हो न मैं मेरो नियामक हूं। ध्यान में आई कि नहीं? वो योन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति, वो नियामक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? और कोई भी जो है वो न मैं तुम कोई भी कुछ चीज नहीं है, नो वैल्यू की कछुई कीमत नहीं, ऐसे अपन सब हैं। वो जो कर रहे हो है वो करे। लक्ष्य में आई, तुमको याद है कि पूतना के प्रसंग पे अपनो व्याख्यान चल रहे है, वह में ये पूतना जैसी क्यों आ गई और कहाँ गई और कहाँ नहीं जा सकी, याकू भी कुछ भागवत ने समझायो है। वाके ऊपर अपनो नयत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु, वहीं तक सुबोधनी जी भई है, वाके आगे फिर सुबोधनी जी नहीं भई है। मूल श्लोक मात्र लेके अपन जो है वो चले। वामे भी सुबोधनी जी में कुछ पंक्तियां रह गई हैं, जो नितांत आवश्यक पंक्तियां वे रह गई हैं, उनको कहनो बाकी है। तो यासु बाकू जो है वो अब आज कह ही देना चाहिए, अधिक लंबो खींचना उचित नहीं है। वो प्रसंग फिर बहुत विलंबित हो जाए तो लोगन को फिर जरा भी वो अनुसंधान नहीं रहे, अतएव जो है वो कह देना हम आवश्यक माने। वाके बाद थोड़ो थोड़ो जहाँ कहीं कहीं सुबोधनी जी पे तुम्हारा लक्ष्य खींचना, क्योंकि सर्व सुबोधनी तो कहीं नहीं जा रही है, हम पहले ही दिन कह चुके हैं, दूसरे दिन भी कह चुके हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं सुबोधनी जी पे लक्ष्य खींचना है, और कोई कोई पंक्तियां जो कहनी है सुबोधनी जी की, वो भी आगे के श्लोकन की भी जो 5-7 श्लोक अपने हो गए हैं अभी तक, कि वो पूतना मरी वहां तक अपने हो गए, तो वो वहां तक को जो है वो भाग पे भी सुबोधनी जी की पंक्तियां पे भी कुछ कह देना है। वो इतनो कह देने के बाद यदि हमारे पास समय होगा तो हम फिर कुछ और भी कहना होगा तो कहेंगे, नहीं कहना नहीं भी कहेंगे। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। अब फिर वह बात को याद करो, 2 दिन की बात को जरा बीच में सु मगज पर सु हटा दो। अतएव नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही। या ठिकाने क्या कही थी अपन ने कि जा ठिकाने भगवत यश को श्रवण गुणानुवाद स्मरण अर्चन भगवत स्वरूप को अर्चन वंदनादि नहीं हो तो हो, वही ठिकाने ये राक्षसियां आवे हैं। ये बात अपन ने कही थी। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि। रक्षोघ्न माने राक्षसन को जो है वो हनन करने के जो चरित्र हैं, उन चरित्रन को श्रवण, वो भगवान के भी उन चरित्रन को श्रवण। सात्वताम भर्तु माने सर्व जीव जो भगवत भक्त जीव हैं उनके परम स्वामी ऐसे के जो यश, वो भी यश कौन सो, एक खास पर्टिकुलर एक विशिष्ट एक यश को लेके जो है वो चर्चा हो रही है कि रक्षोघ्नानि जो उनके जो चरित्र हैं सात्वताम भर्तु, उन रक्षोघ्न चरित्रन को श्रवण गुणानुवाद स्मरणादि न हो तो हो, वा स्वरूप को अनुसंधान करके अर्चनादि जा ठिकाने नहीं होते हो, वही ठिकाने जो है वो राक्षसी हैं, राक्षस हैं, सब आवे।
वो भी कायम होना चाहिए। खास करके स्वकर्मसु माने अपने जीवनोपयोगी यावत कार्यन में, अपने जीवनोपयोगी यावत कार्यन में, और जो है वो अपने जीवनोपयोगी यावत कार्यन में, और अपने स्वस्व वर्णाश्रमोचित सब जो है वो धर्मन के अनुष्ठानन में, नित्य नैमित्तिक यावत अनुष्ठानन में, अपने अपने वर्णाश्रमोचित जो भी नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान है उन अनुष्ठानन में ये चीज होनी चाहिए। और स्वकर्म को मतलब ये भी है कि कोई अपने बच्चान के लिए रक्षणात्मक कोई कर्म करते हो तो उन रक्षणात्मक कर्मन में भी ये चीज होनी परमावश्यक है। क्या? वो सर्वभक्त जीवन के परम स्वामी व सात्विक जीवन के परम स्वामी ऐसे जो सात्वताम भर्तु उनको जो है वो रक्षोघ्न चरित्रन को श्रवण कीर्तन, वाको रक्षोघ्न चरित्र कौन से हैं? जैसे ताटका अवधादि रूपाणी महाप्रभु जी ये अपन को समझा चुके। उनको श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि सब चीज जहां होती हो वहां यातुधान्य जो है वो नहीं जा सके हैं। जहां ये नहीं होती हो वहां यातुधान्य यो जा सके हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? तत्र यातुधान्यश्च तत्र ही, जहां ये नहीं होते हो वहां जा सके हैं, जहां होते हो वहां ये लोग नहीं जा सके हैं यातुधान्य। या ठिकाने अपन को एक चर्चा महाप्रभु जी ने थोड़ी और भी समझाई। पहले तो ये सूधो विषय समझ लो कि जा स्थल में जिन जिन, चाहे नगर हो, ग्राम हो, वन हो, वृज हो, कोई भी स्थल हो, किंतु जहां भगवान के, वो भी भक्तन के स्वामी भगवान के जो है वो रक्षोघ्न चरित्रन को श्रवण कीर्तन आदि नहीं हो तो हो वहां राक्षसियां जा सके हैं, जहां हो तो हो वहां नहीं जा सके। एक पहले सीधो विषय। अब वो रक्षोघ्न जो है वो चरित्र श्रवण पे भार क्यों रखियो गयो? क्योंकि शब्द आगे क्या रखियो? स्वकर्म। स्वकर्म माने अपने अपने वर्ण, जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण इत्यादि जो वर्ण है, स्वस्व वर्णाश्रमोचित धर्म, अपने बच्चान को रक्षात्मक कर्म और अपने यावत कर्म जो जीवनोपयोगी है उन सभी जीवनोपयोगी कर्मन में उनको करते वक्त जहां भगवत श्रवण कीर्तन और वो भी रक्षोघ्न चरित्र श्रवण कीर्तन इत्यादि नहीं होते हो वहां राक्षसियां घुस सके। ध्यान में आई? यह बात पे ध्यान दीजिए। और जहां ये होते हो वहां नहीं जा सके। ये अपन को व्यास ने, शुक ने या श्लोक सु ये बात समझाई। महाप्रभु जी ने भी यह बात को खूब विस्तार करके समझाई। हम तो अपने जीवन के भी अनुभव कहे हैं। वे हमारे पिताजी को नियम હતો कि मोटर में बैठने के साथ जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला, वे बोलते मंगलम भगवान विष्णु तदेव लग्नम सुदिनं तदेव, मोटर में बैठने के साथ बोलते। ये उनको नियम है। उनके पास सु सीख के हमको भी ये आग्रह और ये नियम को पालन भगवान आज तक करावे है। पर जा दिन भूले हैं वा दिन यातुधान्यश्च तत्र ही हो जाए। जा दिन भूले हैं। पटना से निकलते वक्त 1964 के, ये तुमको अपनी बात कहें, पटना से हम निकले, समझे कि नहीं? पटना से निकले तो बड़े हम उत्साह पूर्वक निकले, क्योंकि वहां में भी कोई एक बड़ी भारी घटना को संबंध तो कोई हमारो एक मित्र है तो वो बहुत वर्षन पहले बेचारो भगवान के पास पहुंच गए हो। हमको कुछ ऐसा अनुसंधान भयो कि अब ये जो आदमी है वो ही पीछे जन्म लेके आयो है और वाको और हमारो जादिन एक स्थान पे शोणभद्र के पुल पे प्रथम मिलन भयो, वो सब बात हमको जो है वो मन में अनुसंधान और वाको हम बड़े आराम से निकले। पर वो लौकिकानुसंधान हो गयो ने, लौकिकानुसंधान होवे सु भगवद अनुसंधान छूट गयो। भगवद अनुसंधान छूट गयो। भगवद अनुसंधान छूट के वा बखत मोटर में जब बैठे और मोटर पटना में सु निकली, वा बखत हमको जो बोलना चाहिए नियमानुसार, हमारे नियमानुसार हम जयत्यति बलो रामा तदेव लग्नम, ये जो काका जी बोलते थे वे श्लोक नहीं बोले। ये अभी तुमको ताजा, ऐसे तो मुझको 100 दृष्टांत हैं, वो मैं अभी नहीं कहूं।
किंतु एक ताजा दृष्टांत है। सीधे वही सोनभद्र पुल के पास जाके गाड़ी झाड़ के संग जाके एक्सीडेंट भयो। ये तो पहलो यातु धान्यश्च तत्र ही पहलो जाके सीधो एक्सीडेंट एक बड़े झाड़ के साथ गाड़ियों खींच के जाके खाड़ा में पड़ के वह झाड़ के संग अथड़ाई। लक्ष्मी आई एक छोटे खाड़ा में पड़ी, बड़े खाड़ा में नहीं पड़ी, इतना भगवान ने किया। वाके बाद जो है वो आरा शहर में जा बखत हम पहुंचे, आरा के रास्ता सु हम पटना जाए हैं, तो आरा में जा बखत हम पहुंचे। आरा में पहुंचने के साथ पागल हाथी एक आयो सामे सु। 5000 आदमी सामे सु दौड़ते दौड़ते आए, बचो बचो, प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। अब मैंने ये मोटर लेके कहां प्राण बचावे, उन्हें कि तुम्हारी मोटर को चूरा कर देगो वो या बखत इतना पागल हो गयो। आखिर भगवान ने एक गली में घुसवे के लिए मोटर को अवकाश दियो और वो जान बची फिर वहां से ध्यान में आई ना। ऐसे पटना सु काशी पहुंचने तक यातु धान्यश्च तत्र ही को ठिकाना नहीं रहे, समझ लो। तो ये नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां वर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही। और जब जब हम कुछ भी बोल के निकले हैं, तो अभी हम नागपुर सु आ रहे थे जा बखत, अभी 1.5 बरस पहले की बात है। नासिक सु हम आराम सु जयत्यति बलो बोल के निकले, तो आखिर टायर बिल्कुल फट गयो कसारा घाट के ऊपर, और गाड़ी खींच के जाके झाड़ सु एक्सीडेंट भी भई, पर हमको कच्छु भी नहीं भयो। वा दिन हमको भी थोड़ी लगी, वहां पटना सु निकले थे वा दिन, और कोई दूसरे को कुछ ज्यादा लगी, ऐसे सब कछु भयो। तो पर कोई भगवान ऐसे कोई हॉस्पिटल पहुंचवे लायक नहीं भयो, सब अपने घर ही गए। ध्यान में आई कि नहीं, इतनी तो प्रभु की दया। और फिर हम बहुत बोले, पर फिर भी सामे पागल हाथी मिलने और न जाने कितने विघ्न आने, वे सब भय। तो ये जो है वो वस्तुतः हमारी तो स्वानुभूत वस्तु है, वो जहां नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि, क्योंकि वह ठिकाने यह है ना, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता दासोहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्याना निहंता मारुता। तो वो रक्षोघ्न में सब संबंध आवे है। लक्ष्मण नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे, तो वो सब जो बोल के जाओ तो रक्षोघ्न चरित्र श्रवण हो जाए महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार। और जो वो नहीं हो है तो वो जो है वो फिर भोगनो पड़े है। महा मुश्किल सु वादिन पागल हाथी सु जान बचिए, हे प्रभो करते यूं समझो, ये बात निश्चित समझो। नहीं तो वादिन वो पागल हाथी तो मारी नाख, तो खैर वह झाड़ सु तो छूटे हते, पण वहां तो वो मारी नाख तो में संदेह नहीं, पर वो हे प्रभो कहते भाई वह पागल हाथी सु जान बची। लक्ष्मण ये समझ लो। तो ये या प्रकार को अनुभव स्वानुभव है। जो वेदव्यास कहे हैं, जो शुक कहे हैं, वो कोई खाली शब्द मात्र हो यो नहीं है। और ये तो तुमको हमने 1-2 दृष्टांत बताए हैं, किंतु ऐसे हमारे जीवन के कम सु कम 100 दृष्टांत हमको स्मरण है। यही सो हमारे खवासन तक को इतना आग्रह है, भजनलाल इत्यादि को। आप जयत्यति बलो बोले कि नहीं मोटर में बैठने के साथ, क्योंकि उनको भी तो लगी थी पहले ये लोग याद दिमाग में कि हम जयत्यति बलो बोले कि नहीं। ये जो है वो हमारे घर में सु भी हमको याद दिलावे, आप जयत्यति बलो बोले कि नहीं, बोल लिए तो सब जने सुख सु जाए, नहीं तो कोई सुख सु जा नहीं सके। ये जो है वो एक वस्तु स्थिति है। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि, या को जो है वो तुमको हमने जो है वो एक दृष्टांत बताया है अपने जीवन के स्वानुभव को, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा है। रघुनाथ चरित्राणि ताटकावधादि रूपाणि, ये जो है वो यथा श्री रघुनाथ चरित्राणि हम तुम्हारे सामने बात। अब यहाँ एक जो विशिष्ट वस्तु, एक और चर्चा जो आई वो क्या कि खैर ये अपने जीवन के कार्य में तो तुम ये श्रवण कर लो, रघुनाथ चरित्रादि श्रवण कर लो, पर जा ठिकाने स्ववर्णाश्रमोचित कर्मानुष्ठान करते हो, कोई भी यज्ञ यागादिक होमादिक दानादिक
वाटिका ने जब अपहता असुरा पिशाचा इत्यादि मंत्र सु उन रक्षो तो रक्षोहणो वलगहनो इत्यादि जो है वो मंत्रन सु यदि जो वाटिका ने उन राक्षसन को हटा दिए जाए तो क्या रघुनाथ चरित्रादि श्रवण करवे की। वह तो यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोहोम क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेष्यत इत्यादि को सब बोलवे की। ये जो कर्मांग श्रवण स्मरण आदि करवे की क्या आवश्यकता है या की जरूरत क्या है कर्म में। खाली वहां मंत्र बोल लो, वैदिक मंत्र रक्षोहणो इत्यादि मंत्र बोलो, वे राक्षस हट जाएंगे। अपहता असुरा ये जो है वो बोलवेसु मंत्र बोलवेसु, ऐसे पुराण के भी वाक्य हैं, ऐसे वेद के भी हैं, उनको मंत्र रूपेण उच्चारण कर लो, राक्षस हट जाएंगे। बस नहीं, इतने मात्र सु जो हट जाते हो ऐसी बात नहीं। वहां तो भगवत चरित्र को श्रवण कीर्तन स्मरणादि की आवश्यकता श्री महाप्रभु जी बतावे हैं कि मर्यादा मार्ग में। अब तुम लिखो पंक्ति, जिन जिन के पास पुस्तक है वे अपनी पुस्तकें खोल के पंक्ति देखियो।